जय हिंद। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक नए सेगमेंट में जिसका नाम है नाम गुमनाम, जिसमें हम उन लोगों के नामों पर चर्चा करेंगे जिन्हें इतिहास में केवल एक नाम में ही समेट करके रख दिया गया। आओ उन गुमनाम नामों के शौर्य, कर्तव्य निष्ठा, उच्च व्यक्तित्व भरे उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। और आप कुछ पन्ने ऐसे भी को निरंतर ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। जिनके बारे में चर्चा होनी है वो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ज़िले में जो तामलुक होगला गांव पड़ता है, उस गांव में एक अत्यंत गरीब परिवार में जिनका जन्म हुआ। गरीबी की वजह से महज 12 वर्ष की आयु में उनका विवाह 62 वर्ष के एक विधुर त्रिलोचन हाजरा से कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उनका पीछा फिर भी नहीं छोड़ा। 6 वर्ष बाद ही वह निसंतान विधवा रह गई। उनके पति त्रिलोचन हाजरा की मृत्यु हो गई और जिससे उनकी पहली पत्नी का लड़का उनसे बड़ा ही घृणा करता था। अतः उन्हें गांव से बाहर एक कुटिया बनाकर रहने पर मजबूर कर दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मातंगिनी हाजरा की, जिन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। जब 1932 में गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चला और कोई भी जुलूस वंदे मातरम भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए जब उनकी कुटिया के सामने से होकर के गुजरता तो मातंगिनी शंख बजाकर उसका स्वागत करती थी। वे पूरे गांव में माँ के नाम से जानी जाती थी और माँ के नाम से ही उनको दर्जा प्राप्त था। उनको सभी लोग बहुत सम्मान करते थे। 17 जनवरी 1933 को जब करबंदी आंदोलन को दबाने का प्रयत्न किया गया तो बंगाल के उस समय के गवर्नर एंडरसन के सामने काला झंडा लेकर विरोध प्रकट करने वाली जो महिला थी उनका नाम था मातंगिनी हाजरा। और वो एंडरसन गवर्नर के सामने काला झंडा लेकर के विरोध जताते हुए जब पहुंची तब उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 महीने का सश्रम कारावास देकर के उनको मुर्शिदाबाद जेल में भेजा गया। 1935 में तामलुक क्षेत्र में भीषण हैजा और चेचक फैल गया तो वे निरंतर राहत कार्यों में डटी रहीं और साल था 1942 जब महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। उसमें तामलुक में पुलिस की गोली से जब 3 स्वतंत्रता स्वाधीनता सेनानी मारे गए तब मातंगिनी गांव-गांव जाकर के 5000 लोगों को एकत्रित किया। उनकी रैली के द्वारा ये बताने का प्रयत्न किया गया कि हमारा संगठन, हमारे 5000 लोग एक किसी भी प्रकार से उन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के साथ खड़े हैं। और वह दिन था 19 सितंबर 1942 जब सरकारी डाक बंगले के पास एक चबूतरे पर खड़े होकर वे उन लोगों से नारे लगवा रही थी। तभी ब्रिटिश पुलिस की एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी और बाएं हाथ में वो तिरंगा पकड़े हुए थे। जैसे ही वो संभल पाई, बाएं हाथ में गोली लग गई, तिरंगा गिरने लगा तो उन्होंने दाएं हाथ में तिरंगे को पकड़ लिया और तब दूसरी गोली उनके दाएं हाथ में और एक गोली उनके माथे पर लगी और जिससे मातंगिनी का जीवन समाप्त हो गया। लेकिन उनके इस बलिदान से इतना आक्रोश बढ़ा कि 10 दिनों के अंदर ही लोगों ने तामलुक क्षेत्र से, मिदनापुर से अंग्रेजों को खदेड़ कर स्वाधीन सरकार स्थापित कर ली, जिसने 21 महीनों तक कर में इंदिरा गांधी ने तामलुक में हाजरा की प्रतिमा का अनावरण किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कोलकाता में कई सड़कों, स्कूलों और कॉलोनियों का नाम हाजरा के नाम पर रखा गया। भारतीय डाक विभाग ने हाजरा के नाम पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया। 2015 में इस प्रसिद्ध क्रांतिकारी शख्सियत के नाम पर तामलुक में शहीद मातंगिनी हाजरा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की स्थापना की गई। उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही ज्ञानपरक, प्रेरक जानकारी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अपना प्यार सानिध्य बनाए रखें।
सादर आभार। जय हिंद।